नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है RCIT पार्ट 8 और इसके अंदर हम पावर पॉइंट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में सीखेंगे जो कि 39 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, यदि आपको पावर पॉइंट के बारे में अच्छे से सीखना है और उसके क्वेश्चन आंसर आप एग्जाम में अच्छे से करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान जो है वो पूरा नहीं होता है। तो हम अब कर रहे हैं पावर पॉइंट में अपने क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट। दोस्तों, राम कंप्यूटर इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन पर भी क्लिक कर लें ताकि हम आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास भेजते रहें। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात एक फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए हम कौन से बटन का प्रयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, एक फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट अर्थात शीर्षक और बुलेट को दर्शाता है वह कौन सा है? स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू या फिर आउटलाइन व्यू। दोस्तों, इसका सही आंसर है आउटलाइन व्यू। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन होती है। अगला क्वेश्चन है, रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है? पावर पॉइंट, PWR पॉइंट, पावर डॉट, पावर PNT या फिर पावर PINT। दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है पावर PNT। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस या फिर आउटलुक। दोस्तों, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? दोस्तों, करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस N या फिर कंट्रोल प्लस F। दोस्तों, नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस M होती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड स्लाइड का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? टूल्स, फॉर्मेट, विंडो या फिर स्लाइड शो। दोस्तों, स्लाइड शो मेन्यू में हाइड स्लाइड का ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? स्लाइड नोट, शॉर्ट नोट्स, साउंड नोट या फिर नोट्स व्यू। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा नोट्स व्यू। अगला क्वेश्चन है, किस ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता है? कलर स्कीम, ड्राइंग टूल, टेक्स्ट टूल या फिर बैकग्राउंड कलर। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है कलर स्कीम। अगला क्वेश्चन है, आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? डिलीट बटन को दबाकर, एस्केप बटन को दबाकर, राइट एरो को दबाकर या फिर लेफ्ट एरो को दबाकर। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा एस्केप बटन को दबाकर। अगला क्वेश्चन है, टास्क पैन उस डिजाइन को शो करती है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज हो रही है। ऑप्शंस हैं स्लाइड शो, स्लाइड स्टाइल, स्लाइड डिजाइन या फिर स्लाइड फॉर्मेट। और दोस्तों, इसका सही जवाब होगा स्लाइड डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज क्या होता है? प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, एडिटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, प्रिंटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए या फिर डिलीट के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। दोस्तों, हाइड स्लाइड का ऑप्शन जो प्रयोग होता है ये प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है स्लाइड फॉर्मेटिंग, स्लाइड ट्रांजिशन, लेआउट ऑफ हैंडआउट या फिर लेआउट ऑफ स्लाइड। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा लेआउट ऑफ हैंडआउट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसी स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जा सकता है? ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर या फिर सभी। दोस्तों, सभी का प्रयोग जो है वो स्लाइड के बैकग्राउंड के रूप में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस E कमांड का यूज क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट के लिए, राइट अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए या फिर इन सभी के लिए। दोस्तों, कंट्रोल प्लस E कमांड का प्रयोग सेंटर अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
MS पावर पॉइंट 2010 को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पावर pnt.exe, पावर p.exe, MS POR pnt.exe या फिर POPNT 2010.exe। दोस्तों इसका जवाब ए सही होगा, पावर pnt.exe। अगला क्वेश्चन है, एलिपस मोशन का एक प्रेडिफाइंड क्या होता है? डिजाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एलिपस मोशन ये सब जो है एनिमेशन स्कीम के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैंडआउट का यूज करके कितनी स्लाइड्स को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है? 1, 6, 9 या फिर सभी? दोस्तों सभी स्लाइड्स को हैंडआउट का यूज करके एक पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज करेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिजाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट या फिर एनिमेशन स्कीम? दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? स्लाइडर टाइमिंग, स्लाइड ट्रांजिशन, रिहर्सल या फिर स्लाइड शो सेटअप? और दोस्तों इसका सही जवाब है स्लाइड ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन है, यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे? टास्क पैन, थंबनेल, आउटलाइन या फिर टूल बार? दोस्तों इसका सही जवाब है वो होगा आउटलाइन। अगला क्वेश्चन, यदि आप स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू या फिर स्लाइड शो व्यू? दोस्तों यदि आप स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? चूज इंसर्ट एंड हाइपरलिंक, प्रेस Ctrl+K। हाइपरलिंक इंसर्ट नहीं कर सकते हम पावर पॉइंट में, या फिर ए और बी दोनों? दोस्तों इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में होता है? इंसर्ट, व्यू, फाइल व एडिट? दोस्तों पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर एक व्यू होता है जो कि व्यू मेन्यू में ही मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स में प्रत्येक प्रेजेंटेशन में विभाजित होता है? चार्ट्स में, स्लाइड्स में, टेबल या फिर पिक्चर्स में? दोस्तों इसका सही जवाब है स्लाइड्स में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्व वर्णित प्रेजेंटेशन है? चार्ट, टेबल, स्लाइड या फिर टेम्पलेट? दोस्तों इसका सही जवाब है टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप अर्थात डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+D या फिर Ctrl+Z? दोस्तों पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+D शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहते हैं? इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन या फिर प्रेजेंट एनिमेशन? दोस्तों स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कस्टम एनिमेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पैकेज को स्लाइड प्रस्तुति के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या फिर MS एक्सेस? दोस्तों स्लाइड प्रस्तुतिकरण के लिए MS पावर पॉइंट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुख्य एडिटिंग व्यू है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू या फिर नोट्स पेज? दोस्तों मुख्य एडिटिंग व्यू है वो है नॉर्मल व्यू। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है? लीप ऑफिस, स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस या फिर MS ऑफिस? दोस्तों पावर पॉइंट MS ऑफिस का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है? मास्टर, मैन, स्लाइड या फिर इनमें से सभी? दोस्तों इसका सही जवाब है मास्टर स्लाइड। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शंस हैं .ppt, .pptx, .pps या फिर .ppsx? दोस्तों MS पावर पॉइंट 2010 का एक्सटेंशन नेम .pptx होता है।
अगला क्वेश्चन है स्लाइड शो के लिए संक्षिप्त कुंजी कौन सी है, अर्थात स्लाइड शो चलाने की शॉर्टकट की क्या होती है, F3, F5, F7 या फिर F9। दोस्तों स्लाइड शो चलाने की शॉर्टकट की F5 होती है। कौन सा फाइल प्रारूप MS पावरपॉइंट 2010 के एक पावरपॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है, .jpg, .gif, .wav या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों सभी फाइल फॉर्मेट जो हैं, पिक्चर फॉर्मेट हैं, इनको हम पावर पॉइंट में जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किससे स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड अग्रिम होनी नहीं होगी, एस्केप कुंजी से, स्पेस बार कुंजी से, एंटर से या फिर माउस बटन से। दोस्तों इसका सही जवाब है एस्केप कुंजी से, अर्थात एस्केप से हमारा पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड में डिफॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेशन होता है, अर्थात पावर पॉइंट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है, सीधा, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या फिर कोई नहीं। दोस्तों पावर पॉइंट में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन जो होता है वो है लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है चालू स्लाइड से स्लाइड शो को प्रारंभ करने की शॉर्टकट की क्या होती है, अर्थात करंट स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो देखना है तो उसकी शॉर्टकट की जो है वो क्या होगी। दोस्तों इसका सही जवाब है Shift + F5। दोस्तों हमारा लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद जय भारत।